हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जेस 2021 के बुकलेट सी के पार्ट ए के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने 1 to 9 तक क्वेश्चन सब के सॉल्यूशन बता दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 10th क्वेश्चन जो है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1D बॉक्स है। 1D बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स has three identical particles in the ground state of the system. Find the ratio of total energies of the particle if they were spin half fermions to that if they were bosons. तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का रेशियो पूछा जा रहा है दो अलग अलग केसेस में। केस 1 जब स्पिन हाफ फर्मियंस होंगे, ये सॉल्यूशन ये रहा 10th क्वेश्चन का, और दूसरा केस लेंगे जिसमें कि वो बोसॉन्स पार्टिकल्स को कंसिडर करेंगे। तो 1D बॉक्स है। 1D बॉक्स मतलब कि जो x इक्वल टू वॉल्स पर में जो पोटेंशियल होगा वो इनफाइनाइट होगा और उसका हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में अच्छे से जानते हैं, उसका वेव फंक्शन और आइगन एनर्जीज निकालना, आइगन फंक्शन और आइगन एनर्जीज। तो उसका एनर्जी जो होता है 1D केस में वो n² π² h² बाय 2ma² होता है। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है। तो ये स्पिन हाफ फर्मियंस के केस में जब ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैलिड होगा तो इसीलिए एक स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वांटम स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन ये स्पिन हाफ फर्मियन है तो एक एनर्जी लेवल में एक ये वाले जो एनर्जी लेवल है n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं क्योंकि 2s + 1 s जहाँ पर में कि हाफ है तो 2s + 1 क्या हो जाएगा, 2 × हाफ + 1 बराबर 2, यानी कि एक स्टेट में दो स्पिन स्टेट्स होंगे। तो टोटल एनर्जी यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये जो कन्फिग्रेशन जो बनाए, तो सबसे ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1 के केस में दो इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन्स और n इक्वल टू 2 के n इक्वल टू 2 स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। इस केस का जो एनर्जी आएगा वो ऐसे ऐड करने पर में इस फॉर्मूला से हमें निकल जाएगा 6 × दिस थिंग π² h² बाय 2ma²। अब आते हैं सेकेंड केस में जो कि है बोसॉन्स का केस। तो इसमें टोटल एनर्जी जब निकालेंगे तो सबसे पहले इसके कन्फिग्रेशन को कंसिडर करते हैं। इसमें कोई पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैलिड नहीं है। तो इसमें n इक्वल टू 1 के स्टेट में तीनों इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तीनों बोसॉन्स में जो कोई भी बोसॉन्स है वो फिल हो सकते हैं। तो n इक्वल टू 2 के ग्राउंड स्टेट में n इक्वल टू 2 में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, n इक्वल टू 1 तक ही सफिशियंट है ग्राउंड स्टेट के लिए। तो उस केस में जो एनर्जी निकालेंगे वही प्रीवियस फॉर्मूला से, तो ये आ जाएगा π² h² इंटू बाई 2ma² इंटू 3 × 1 का स्क्वायर। तीन बोसॉन से तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा। अब दोनों का रेशियो ले लेंगे तो 6 / 3 इक्वल टू 2:1। तो यही सी ऑप्शन जो है, ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 2, तो ये सी ऑप्शन। 11th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेगेटिव लॉजिक इज वन इन विच जीरोज एंड द वंस इन द ट्रूथ टेबल्स आर इंटरचेंज्ड। इन सच अ नेगेटिव लॉजिक द नॉर्मल नैंड गेट वुड बिहेव लाइक अ, ऑप्शंस है नॉर गेट, एंड गेट, और गेट या नैंड गेट। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो नैंड गेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो नैंड गेट का ट्रूथ टेबल हम ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल इसका लिख लिए a.b का बार, ये हमें पता है इसका। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जीरोज़ और 1 को ट्रूथ टेबल में जहाँ जहाँ पे 0 है उसको 1 से रिप्लेस कर दो, जहाँ पे 1 है उसको 0 से रिप्लेस कर दो। तो ये काम करने के बाद जो नया वाला ट्रूथ टेबल आने वाला है वो देखते हैं। यही करेंगे, जहाँ जहाँ यहाँ पे 0 है वहाँ उसको 1 कर देंगे, जहाँ 1 है उसको 0 कर देंगे इस वाले ट्रूथ टेबल में। अब देखते हैं नया ट्रूथ टेबल क्या आएगा। तो न्यू ट्रूथ टेबल जो होगा उसमें जहाँ जहाँ 0 था प्रीवियस वाले में उसको 1 से
और 1 को 0 से रिप्लेस करने पर में ये आ रहा है। तो ये हमें पता है कि ये जो ट्रूथ टेबल है ये नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है। आप कर सकते हैं y इक्वल टू a प्लस बी का होल बार। तो आपको नॉर गेट का ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए, तो उससे आप ये इजीली देख पा सकते हैं। ये ड्रॉ करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ये तो नॉर गेट का ही ट्रूथ टेबल है। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें मैंने कुछ और टिक किया था, लेकिन ये नॉर गेट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन इसका